एक्चुअल में जिस रास्ते से हम लोग जा रहे थे वो रास्ता बोरोलैंड। ये सांड बहुत ही भयानक टाइप का इसका स्टैचू बनाया है। लेफ्ट वाला जो रास्ता है वो जाता है जयगांव, ये जाता है गुवाहाटी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग रेडी हैं जलपाईगुड़ी टू असम के नलबाड़ी तक जाने के लिए। नलबाड़ी यहाँ से कम 355 किलोमीटर है और 8.5 घंटा करीब लगने वाला है। तो हम लोग आज असम घुसने वाले हैं भाया हासीमारा, बोनगाई गांव और नलबाड़ी। और ये हम लोग के जो फेलो राइडर्स हैं, हम लोग के ग्रुप के सौम्यदीप से हाय, और ये हम लोग के गोपाल दा है। तो बने रहिए इस ब्लॉग के साथ, बहुत ही फैसिनेटिंग ब्लॉग होने वाला है। हम लोग आज निकल चुके हैं जलपाईगुड़ी से और हम लोग आज हिट करने वाले हैं असम का जो नलबाड़ी है वहाँ। और गूगल मैप्स के हिसाब से असम का जो नलबाड़ी है यहाँ से 355 किलोमीटर्स की दूरी पर है। और आज हम लोग जाने वाले हैं नेशनल हाईवे 27 के ज़रिए। अरे वाह, आगे कोई ब्रिज है, कौन सा रिवर है क्या जाने। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। आप लोगों को अगर मालूम है तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर बताइए। हम लोग आ चुके हैं NH27 का जो जंक्शन है वहाँ तक। और यहाँ से रास्ता भाई एकदम सीधा है जो कि आपको ले चलता है आसाम की तरफ। और दोस्तों यहाँ का जो बोर्ड है वो दिखा रहा है कि धूपगुड़ी यहाँ से 35 किलोमीटर्स की दूरी पर है भाई। और एकदम 4 लेन वाला रास्ता है NH27। और भाई यहाँ पे गाड़ी चलाने में बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया सा रास्ता है। ये भाई मुझे तो थोड़ा बहुत ठंड भी लग रहा है, बट मुझे लग रहा है कि मुझे अपना गाड़ी जो है वो फ्यूल अप ज़रूर करवाना पड़ेगा। आगे जो भी पेट्रोल पंप मिलेगा भाई हम वहाँ पे रुक जाएंगे और पूरा का पूरा गाड़ी फ्यूल अप करवाएंगे। टंकी अगर फुल रहता है भाई टेंशन बहुत कम रहता है दिमाग में, और ऐसे रास्ते पे टेंशन फ्री होकर ही चलाना पड़ता है। बढ़िया सा रास्ता है भाई। फ्यूल बहुत ज़रूरी है, फ्यूल करवा ही लेते हैं। 400 रुपये का तेल भरवा लिए हैं और टंकी एकदम फुल है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं, हम लोग बहुत दूर। तो दोस्तों सामने आने वाला है मैजेस्टिक तीस्ता रिवर। और ये तीस्ता रिवर के ऊपर जो ब्रिज है भाई बहुत ही खूबसूरत है। देखिए साइड में जो तीस्ता रिवर है, ये तीस्ता रिवर और NH10 के बगल में से गुजरता हुआ जो तीस्ता रिवर है उसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क है। वो NH10 के बगल में से जो तीस्ता रिवर गुजरता है भाई तोड़ फोड़ करने वाला नदी है। और ये देखिए एकदम शांत सा तीस्ता रिवर है। और ये बहुत ही लंबा सा ये जो ब्रिज है उसके ऊपर से अपन लोग जा रहे हैं, बहुत बढ़िया सा फीलिंग है भाई। अरे इसी वजह से तो अपन लोग आते हैं इतने दूर बाइक राइड के लिए, नहीं तो भाई लाइफ में क्या बचा है, यही तो है। तो फिर दोस्तों आगे का रास्ता बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है और ये वीडियो का जो पार्ट है आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिए। आगे है धूपगुड़ी और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा जंक्शन है। धूपगुड़ी से रास्ता जो है वो 2 भागों में बढ़ जाता है। अगर आप लोग लेफ़्ट की तरफ चले जाते हो यानी कि आप सीधा रास्ता लेते हो तो आप चले जाओगे हासीमारा की तरफ। और अगर आप राइट साइड चले जाते हो तो आप चले जाओगे डायरेक्टली फलाकाटा अलीपुरद्वार होके जो रास्ता चला जाता है सालसाबाड़ी मोड़ की तरफ, वहाँ तक चले जाओगे। तो वो रास्ता अगर आप लोग जाते हो 68 किलोमीटर्स का जर्नी है। लेकिन अगर आप लोग जो धूपगुड़ी से सीधा वाला रास्ता है वो ले लेते हो, आपको 2 घंटा लगने वाला है। 93 किलोमीटर्स का रास्ता है, लेकिन ये रास्ता आपका जाता है हासीमारा और आपका बुक्सा टाइगर रिजर्व के बगल में से। तो आपको एक बढ़िया सा एक सीनिक फॉरेस्ट वाला व्यू मिलने वाला है। रास्ता हालांकि लंबा है लेकिन ये रास्ता एक्चुअल में है और ये रास्ता बहुत ही अच्छा है। इसी वजह से हम लोग वही रास्ता लेने वाले हैं। पर जो रास्ता आपका धूपगुड़ी से फलाकाटा होके अलीपुरद्वार होके सालसाबाड़ी मोड़ तक जाता है वो रास्ता बीच बीच में तो है ही नहीं, कहीं पे रास्ता बना नहीं है। कहीं पे रास्ते इतने छोटे हैं कि वहाँ से बाइक, ट्रक, ऑटो वगैरह जो गुज़रता है उसमें से जाना नामुमकिन हो जाता है। एक जगह पे ब्रिज है ही नहीं, नदी के ऊपर ब्रिज टूटा हुआ है।
तो आप लोगों को यही मेरी सलाह है कि वो रास्ता अवॉइड करिए। और ये जो रास्ता है जो कि आपका धूपगुड़ी से हासीमारा होके बुक्सा टाइगर रिजर्व होके जाता है, उसी के ज़रिए जाइए। वो आपका है पहले आएगा NH 517, फिर आएगा NH 317, उसी के ज़रिए जाइए तो बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ से दोस्तों गुवाहाटी जो है वो 389 किलोमीटर है और हम लोग इस बार घुसने वाले हैं धूपगुड़ी। और धूपगुड़ी जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा स्टेशन है यहाँ का। और ये रास्ता जो है, हालांकि ये NH 27 है, लेकिन फिर भी ये सिंगल लेन वाला रास्ता है और यहाँ पे बहुत सारे लॉरीज़ और ट्रक्स यहाँ से जाती है। तो अगर अब आप लोग इस रास्ते से जाते हो तो प्लीज़ बहुत ध्यान से गाड़ी चलाइए, क्योंकि देखिए दोनों साइड की ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है, तो बहुत ध्यान से गाड़ी चलाना पड़ेगा। अच्छा तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं धूपगुड़ी। और भाई धूपगुड़ी आगे जो रास्ता है वो 2 भागों में बढ़ जाता है, जैसे मैं पहले भी कह रहा था। तो सीधा जो रास्ता चला जाता है भाई, वो रास्ता चला जाता है आपका हासीमारा के तरफ। और जो रास्ता आपका राइट साइड में चला जाता है, आगे से जो मोड़ है वहाँ से जो राइट साइड चला जाता है, वो रास्ता आपका चला जाता है फलाकाटा की तरफ। देखिए वो जो राइट साइड वाला रास्ता है ये चला जाता है आपका फलाकाटा की तरफ। तो अगर आप लोग फलाकाटा जाना चाहते हो तो बड़ी बात है, लेकिन हम लोग जाएंगे भाई हासीमारा होके। वाह वाह वाह, यही रास्ता है। NH 48 दिखा रहा है और अपन लोग जाने वाले हैं हासीमारा। हासीमारा यहाँ से 51 किलोमीटर है और हासीमारा 51 किलोमीटर का जो जर्नी है ये एज़ पर गूगल मैप्स हम लोगों को दिखा रहा है कि हम लोगों को लगेगा कम से कम 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा। और मुझे लग रहा है कि क्यों भी ना लगे, क्योंकि ये सिंगल लेन वाला रोड है और दोनों साइड की ट्रैफिक आ रही है, उसके ऊपर बसेस भी हैं और देखिए ट्रक्स भी आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा बहुत तो उतना फ्रीली नहीं जा सकते कि हाँ 100 का स्पीड उठा लिए और चल दिए नेशनल हाईवे से, वैसा नहीं होगा। तो थोड़ा संभाल के जाना पड़ेगा। लेफ्ट के तरफ टी एस्टेट भी है, चाय की खेतीबाड़ी है और उसके ऊपर जंगल भी है। तो अच्छा एक सिचुएशन है यहाँ पे। पीछे बहुत सारी पुलिस थी, शायद कोई केस तो हुआ होगा, बट फिर भी अपन लोगों को मालूम नहीं है कि क्या केस हो गया। ओहो, हासीमारा यहाँ से राइट है, तो आगे चल के हम लोगों को राइट लेनी पड़ेगी। ये है यहाँ का राइट टर्न। अच्छा भाई, ये हासीमारा जाने के लिए राइट जाना पड़ता है? हासीमारा राइट की तरफ है, दाहिने तरफ? चलो राइट की तरफ ही अगर है तो चल जाते हैं राइट की तरफ। एक चाय के लिए गाड़ी यहाँ पे रोक दिए हैं और देखते हैं चाय अगर मिल जाता है तो बेहतरीन होगा। बहुत ही बढ़िया सा जगह है और रोड सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सावधानी से जाना पड़ता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से हासीमारा और 35 किलोमीटर है और रास्ता अच्छा ही है, ऐसा भी कुछ ख़राबी नहीं है। थोड़ा बीच में रुक गए थे एक चाय ब्रेक के लिए। और ये है AH 48। ओ भाई भाई भाई, देखो देखो रास्ते के दोनों तरफ पूरी की पूरी चाय के बगीचे हैं। वाह, देखो इस तरफ देखो और इस तरफ भी सेम है, बहुत खूबसूरत है भाई। अब एक चीज़ सोचो कि हम लोग कितनी दूर आए हैं सिर्फ यही देखने के लिए। हाँ, एक चाय पिए,
कुछ देर पहले, बहुत अच्छा लगा। और चाय बेचने वाले जो भैया हैं वो बता रहे थे कि कौन सा रास्ता कौन से तरफ जाता है, कौन सा तरफ जाने से सही वाला रास्ता आपको मिलेगा, कहाँ कहाँ पे काम हो रहा है। तो हम लोग अलीपुर द्वार का जो बाईपास लेन लेके जाने वाले थे वहीं वाला जाएंगे, और मुझे लग रहा है कि वहीं वाला रास्ता ऐसा ही रहने वाला है। और ये शायद दिन का दूसरा या तीसरा टोल बूथ होगा। और इज मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवेज, लेकिन टोल बूथ का जगह का नाम यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। फिर भी ये तीसरा टोल बूथ है। हम लोग अभी तक आसाम में एंट्री नहीं मारे हैं। पहले एटलीस्ट बोनगाई गांव जाएंगे, उसके बाद ही हम लोग आसाम में घुस पाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म वेस्ट बंगाल, वेलकम टू अलीपुर द्वार। ओहो, ये शायद अलीपुर द्वार का जो एरिया है वो शुरू हो रहा है। यहाँ पे एक बढ़िया सा एक रेस्टोरेंट भी था, लेकिन अपन लोग खड़े होंगे, लेकिन कुछ देर बाद, अभी नहीं। क्योंकि देखिए, एक बार अगर खड़े होने लगे तो क्या होगा, बार बार ना लगेगा कि भाई हाँ फिर से और एक बार ब्रेक ले लेते हैं। तो एक बार में जितना हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच कर लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। वाह, ऐसा लग रहा है कि घने जंगल में से गुजर रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग अभी हैं जल्दापारा नेशनल पार्क जो है, उसका जो गेट है उसके सामने है। बहुत ही बढ़िया सा एक जगह है। ये देखिए, ये इसका बोर्ड है, और पीछे ही एकदम सनलाइट है, इस वजह से शायद सही तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है। बट ये सांड बहुत ही भयानक टाइप का इसका स्टैचू बनाया है। बढ़िया है, बढ़िया है। हम लोग अभी तक हासीमारा घुसे नहीं हैं। हासीमारा यहाँ से और भी शायद 10 या 15 किलोमीटर है। हम लोग अंदर नहीं जा रहे हैं, और यहाँ पे राइनोज भी है। तो दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ चलते हैं, क्योंकि देखिए रास्ता बहुत ही लंबा है आगे, और टाइम लगने वाला है। और ये जंगल वाला एरिया में मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हम लोग रात के टाइम में फंस जाएं। तो दोस्तों, अपन लोग अभी जल्दापारा का जो एरिया है उसको क्रॉस करके जा रहे हैं। भाई, यहाँ पे बहुत सारे होम स्टेज, लॉज और होटल्स हैं, और मुझे लग रहा है कि यार बहुत ही बढ़िया जगह है। ख़राब क्या है, लोगों को यहाँ पे सफारी पे आनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। और हासीमारा यहाँ से आपका है 10 किलोमीटर। भाई, यहाँ से पहाड़ दिखाई दे रहा है, पहाड़ दिखाई दे रहा है यहाँ से। वाव, आई लाइक इट, आई रियली लाइक इट। ये देखो, यहाँ से पहाड़ दिखाई दे रहा है एकदम सीधा। गोप्रो में दिखाई दे रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, बट पहाड़ यहाँ से दिखाई दे रहा है। चलो आगे निकल चलते हैं। ये शायद तीस्ता रिवर है। ओ नहीं नहीं, ये महानंदा रिवर है। वाह, अच्छा। हासीमारा यहाँ से 4 किलोमीटर है, और जयगांव जो कि यहाँ से आपका भूटान की तरफ जाता है वो लेफ़्ट की तरफ है। गुवाहाटी 340 किलोमीटर जो कि सीधा है। अच्छा, जयगांव का रास्ता चला जाता है लेफ़्ट की तरफ। ये देखिए, लेफ़्ट वाला जो रास्ता है वो जाता है जयगांव, ये जाता है गुवाहाटी और हासीमारा। हासीमारा गुवाहाटी का जो रास्ता है ये यही है, और जो लेफ़्ट वाला रास्ता ऊपर से चला जा रहा है वो आपका चला जाता है जयगांव की तरफ, जो कि भूटान में है। तो हम लोग भूटान अभी नहीं जा रहे हैं, और चलिए, जयगांव 18 किलोमीटर ही था। कभी जाएंगे, पर आज नहीं। आज का टारगेट कुछ अलग है। दोस्तों, हम लोग अभी हैं हासीमारा के बहुत करीब, और दूर भूटान का जो पहाड़ है वो यहाँ से दिखाई दे रहा है।
तो भाई अभी हम लोग हैं हासीमारा का फॉरेस्ट है, उसके बहुत ही सामने है। और हम लोगों के फेलो राइडर जो हैं वो देखिए पीछे है, ये लोग भी जा रहे हैं। ये देखिए खेती बाड़ी चल रहा है, चाय की खेती। तो दोस्तों हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं बॉक्सा टाइगर रिजर्व जो है, ये वही वाला एरिया है लेकिन इस साइड वाला जंगल है और उस साइड वाले में खेती बाड़ी चल रहा है। यानी कि अगर टाइगर को अगर गाय का शिकार करना है तो रास्ता क्रॉस करके इस साइड से इस साइड में जाना पड़ेगा। तो यही एक केस है। ये एरिया जो है ये आपका बॉक्सा टाइगर रिज़र्व का जो एरिया है ये वही है, बहुत पहले ही शुरू हो गया था। और बोनगाई गांव यहाँ से 120 किलोमीटर है, अलीपुरद्वार 11 किलोमीटर राइट साइड में है। लेकिन हम लोग आगे बढ़ चलते हैं क्योंकि हम लोग अलीपुरद्वार नहीं घुसने वाले, हम लोग उससे भी आगे जाने वाले हैं। आगे एक टोल बूथ है और अपन को लग रहा है कि अपन लोग कुछ गलत साइड से आ गए हैं। ओह अच्छा अच्छा, तो ऑल व्हीकल वाला इस साइड में है, बीच में एक बाउंड्री किया हुआ है। सच में समझ में नहीं आता है इन लोगों को, ये तो सही करना चाहिए था, नहीं तो हम लोग तो ट्रक के लेन से घुस जाते हैं। चलो ये टोल बूथ अपन लोगों ने पार कर दिया है। सो गाइस दिस वाज द 4th टोल बूथ फॉर द डे। पीछे जो नाका पॉइंट था वो यही कहता है कि भाई हम लोग आसाम घुसने वाले हैं और ये ब्रिज को क्रॉस करते ही अपन लोग घुस जा रहे हैं आसाम के अंदर। तो चलिए, वहाँ पे प्योर आसाम वगैरह कुछ लिखा हुआ था, यानी कि ये एरिया में पेट्रोल का जो प्राइस है थोड़ा तो कम है वेस्ट बंगाल के मुकाबले। तो जब अंदर घुसेंगे आसाम पे, वहाँ पे थोड़ा फ्यूल अप करवाएंगे। प्योर जेन्युइन ऑफ आसाम पेट्रोल पंप स्वागत करता है। अच्छा, अच्छी बात है। तो दोस्तों आगे फिर से और एक टोल गेट है और ये टोल गेट आपका आसाम के अंदर का टोल गेट है। मतलब आसाम के घुसने के बाद, आसाम में घुसने के बाद ये पहला टोल गेट है जो कि हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। वाह, चलो आगे बढ़ चलते हैं। बहुत टाइम बाद एक पेट्रोल का स्टेशन मिला है, यहीं से भरवा लेते हैं पेट्रोल। फुल कर दीजिएगा, फुल होगा टंकी। तो दोस्तों यहाँ से बोनगाई गांव है 17 किलोमीटर और 128 किलोमीटर है नलबाड़ी, जो कि हम लोगों का आज का डेस्टिनेशन है। तो नलबाड़ी के लिए कम से कम अनदर 2 to 3 आवर्स वुड बी नेसेसरी, क्योंकि देखिए नलबाड़ी का जो रास्ता है वहाँ पे ना 27 नेशनल हाईवे जो है, 27 नंबर नेशनल हाईवे, वो वहाँ पे नहीं रहता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि वहाँ का जो रोड है वो आपको ऐसा रोड तो नहीं मिलेगा, राइट। तो इस वजह से टाइम ज़्यादा लग ही सकता है। बट बोनगाई गाँव हम लोग अगले 15-20 मिनट में तो पहुँच ही जाएंगे। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं बोनगाई गांव और बोनगाई गांव का ये एक फ्लाईओवर बन रहा था और अपन लोगों ने अभी तक लंच किया नहीं है। लंच हम लोग जाके करेंगे बिजनी में। तो भाई लोग फिर से पहाड़ दिखाई दे रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पहाड़ दिखाई देता है। तो आगे का रास्ता सीधा है।
बोनगाई गाँव क्रॉस करके अभी हम लोग जा रहे हैं बिजनी की तरफ, तो चलिए। ओहो, हम लोगों के सामने और एक टोल प्लाज़ा है और ये दिन का शायद चौथा या पांचवा टोल प्लाज़ा है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने नलबाड़ी क्रॉस कर लिया है और हम लोग जा रहे हैं उदलगुड़ी, जहाँ से आपको शेरगांव अगर जाना है तो डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाता है। तो दोस्तों हम लोगों ने क्रॉस कर लिया था नलबाड़ी, जो कि आसाम में है। और क्योंकि हम लोगों ने नलबाड़ी बहुत समय रहते ही क्रॉस कर लिया था, तो हम लोगों ने डिसीजन लिया कि नलबाड़ी से हम लोग उदलगुड़ी की तरफ भी थोड़ा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। और दोस्तों वही लाइफ का सबसे बड़ा एक रॉन्ग डिसीजन साबित हुआ। आगे चलिए देखें क्यों। दोस्तों हम लोग जो है उदलगुड़ी नहीं जा रहे हैं। जो रास्ता हम लोगों ने एक्चुअल में जिस रास्ते से हम लोग जा रहे थे, वो रास्ता बोरोलैंड उन लोगों का एरिया है और रास्ता भी बहुत छोटा है। तो एक आदमी आके हम लोगों को बोला कि भाई आप लोग क्या पागल हो, इस रास्ते से आप लोग जाना चाहते हो? वो लोग हिंदी भी नहीं समझते हैं, क्या होगा कुछ मालूम नहीं है, तो आप लोग वापस चले जाइए, नलबाड़ी चले जाइए। नलबाड़ी होके सुबह को आप उदलगिरी का जो रास्ता है, उदलगुड़ी का रास्ता तब ले जाइएगा, लेकिन ये रास्ते से नहीं, जो हाईवे वाला रास्ता है वहाँ से। तो भाई सच में वो बंदा ना एक देवदूत बन के आया हम लोगों के सामने, एक देवदूत जैसा बन के आया। आई एम रियली थैंकफुल टू हिम, क्योंकि देखो आज अगर हम लोग इस अंधेरे में उस एरिया में घुस जाते और लोग हम लोगों को पकड़ लेता, उन लोगों के लिए ये रास्ता और ये एरिया सब कुछ इन लोगों के लिए जाना पहचाना सा है। पर हम लोग कुछ नहीं जानते, हम लोग भाग भी नहीं सकते थे। सब कुछ जो था, बाइक बोलो और अपनी लाइफ बोलो, सब कुछ उन लोगों के हवाले हो जाता। तो फिर भी जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये रास्ता अच्छा है, छोटा है, घर बार है, गांव के बीच में से गुजरता है, बट दिस इज़ अ बोरोलैंड एरिया। सो लेट्स गो बैक। तो दोस्तों इस छोटे से सदमे के बाद हम लोग नेशनल हाईवे 27 के ज़रिए आ गए थे रंगिया, आसाम में। रंगिया फॉर्चुनेटली एक बहुत ही बढ़िया सा एक टाउन है, होटल्स और लॉजेस यहाँ पे मौजूद है, और हम लोगों को रेलवे स्टेशन के सामने एक बढ़िया सा होटल मिल गया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और गुड मॉर्निंग फ्रॉम रंगिया, आसाम। और हम लोग कल पहुँच गए थे आसाम रंगिया में कम से कम शाम के 6:30 या 7 बजे। थोड़ा रास्ता भटक गए थे, लेकिन वी आर ऑन ट्रैक। और आज सुबह को हम लोग रंगिया से जाने वाले हैं उदलगुड़ी। उदलगुड़ी से जाएंगे शेरगांव, जो कि अरुणाचल प्रदेश का एंट्री पॉइंट भी होगा। ये हम लोग का कोड आइडर है। तो ये ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट वाले ब्लॉग के हम लोग जाएंगे अरुणाचल प्रदेश। टिल देन स्टे सब्सक्राइब।